पाइथन लैंग्वेज में आपके कौन कौन से म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं या आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नाथ सर एंड वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो से हम लोग जानने जा रहे हैं कि आपके पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं या कौन कौन से आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करें यहां पर तो वो कौन कौन से हैं, आप देखिए। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। उसके साथ ही साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बुलियंस, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, दीज आर नोन एज व्हाट, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब हम लोग ये समझते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज में होता क्या है। देखिए, जब आप पाइथन प्रोग्राम में कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक मेमोरी अलॉट होता है उस वेरिएबल का। मतलब कहीं ना कहीं आपका वेरिएबल क्या करता है, एक स्पेस ऑक्युपाई करता है किसमें, आपके मेमोरी में। और जब भी हम कोई एक नया वैल्यू उसमें स्टोर करने जाते हैं तो उसके वैल्यू को ये चेंज नहीं करता है, वो क्या करता है, एक नया एड्रेस ही क्या करता है, उसको अलॉट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप प्रोसेस। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर a इक्वल टू 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, तो ये क्या होगा, a वेरिएबल कहीं ना कहीं एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा किसमें, आपके मेमोरी में। तो इसका मतलब कि ये सपोज कीजिए आपका क्या हुआ, एक स्पेस ऑक्युपाई किया और इसमें आपका वैल्यू जो आ रहा है वो एक 10 आ रहा है और यहां पे आपका a क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये आपका a वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उस केस में इसको एक एड्रेस भी क्या होगा, अलॉट होगा। सपोज कीजिए एड्रेस क्या है, 102, यानी कि 102 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 10 वैल्यू है। अब देखिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है कि मतलब जब भी आप कोई नया वैल्यू सेम वेरिएबल में आप स्टोर करने जाएंगे तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो आपका चेंज नहीं होता है। यानी कि आपका क्या चेंज हो जाएगा, एड्रेस ही चेंज हो जाएगा उस वेरिएबल के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब पहले मैंने क्या किया था, 10 वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था यहां पर और इसका जो एड्रेस है वो है 102 इन द मेमोरी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर a इक्वल टू मैंने दे दिया 5, मतलब एक नया वैल्यू मैंने 5 क्या किया, इस a वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये क्या करेगा, मेमोरी में एक नया एड्रेस ऑक्युपाई करेगा। जैसे दिस इज द a हियर एंड नाउ इन दिस वन 5 इज स्टोरिंग, लेकिन इसका जो एड्रेस रहेगा ये हो जाएगा 104, हो सकता है 103 या हो सकता है 110 हो जाए या कोई भी एड्रेस होगा, लेकिन आपका 102 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई नया वैल्यू आप इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल में आप असाइन करने जा रहे हैं तो उस केस में उस एड्रेस के वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, वो क्या करता है, एक नया एड्रेस ही अलॉट कर देता है आपके वेरिएबल के लिए इन द मेमोरी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखते हैं स्ट्रिंग को लेकर। जैसे सपोज कीजिए नेम इक्वल टू, आई एम राइटिंग हियर नम, मैंने क्या किया, एक अमन वैल्यू जो है इस नेम वेरिएबल में क्या किया है, स्टोर कर दिया है। अब ये जो नेम वेरिएबल है ये कहीं ना कहीं एक एड्रेस क्या होगा, ऑक्युपाई करेगा, कहां पर, आपके मेमोरी में। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका नेम वेरिएबल यहां इंडिकेट कर रहा है एंड मेमोरी सपोज 1010। अब जब भी हम लोग क्या करेंगे, अगर इस नेम वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो ये क्या हमें देगा, अमन वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रिंट यहां पर नेम किया तो उस केस में ये हमें क्या प्रिंट देगा, अमन को प्रिंट कर देगा। अब जैसे सपोज कीजिए जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू
स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो उस केस में क्या होता है, उस स्ट्रिंग वैल्यू का क्या होता है, एक इंडेक्स बनता है। यानी कि आपका जो इंडेक्स बनेगा इस तरीके से बनेगा, यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगा m, यहां पर a एंड यहां पर आपका आ जाएगा n, और इसका एड्रेस क्या है 1010, यही एड्रेस आपका रहेगा 1010, और यहां पे आपका क्या है, नेम वेरिएबल मेमोरी में इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, अगर पर्टिकुलर केवल ए कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट, तो आप कर सकते हैं कैसे, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, यहां पर मैंने दे दिया नेम, which one is given here, this is the 0 index, this is the 1, this is the 2 and this is the 3, यानी कि 2 इंडेक्स पे क्या है आपका ए कैरेक्टर है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली अगर 2 दे देंगे तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, केवल ए कैरेक्टर को रिटर्न करेगा ऑन द स्क्रीन। अब देखिए, इस इंडेक्स पे अगर जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करने जाएंगे तो ये चेंज नहीं करने देगा। मतलब कि अगर मैं यहां पे करूं सिंपली नेम इंडेक्स ऑफ 2, आई वांट टू गिव हियर व्हाट, L, मतलब इस L कैरेक्टर को मैं स्टोर करना चाह रहा हूं कहां पर, नेम के 2 इंडेक्स पे। नेम के 2 इंडेक्स पे क्या है, A है, और यहां पे मैं L स्टोर करना चाह रहा हूं, तो उस केस में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप में आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है, केवल आपका क्या चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है आपके मेमोरी में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेबल टाइप्स की। देखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब यहां पर यह होता है कि हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस आपका क्या होगा, उस वेरिएबल के लिए सेम रहेगा। यानी किसी भी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है, अगर उसमें एक नया वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप प्रोसेस। एग्जाम्पल से आप समझिए, यहां पर देखिए, आपका जो म्यूटेबल टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका लिस्ट डेटा टाइप हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटेबल डेटा टाइप। उसके साथ ही साथ आपका डिक्शनरीज भी क्या है, ये भी म्यूटेबल में ही आता है, और इसके साथ साथ आपका सेट भी आता है। यानी म्यूटेबल जो डेटा टाइप आपका पाइथन लैंग्वेज में अवेलेबल है वो केवल 3 ही है। नंबर 1 इज नोन एज व्हाट, लिस्ट, सेकंड इज व्हाट, डिक्शनरी, एंड थर्ड इज व्हाट, सेट। इसके अलावा जो भी आपका डेटा टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं किसकी, म्यूटेबल की। जैसे मान लीजिए मैं एक लिस्ट यहां पर क्रिएट करने जा रहा हूं, LST इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने क्या किया, एक यहां पर LST वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4। तो इसका क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस अलॉट होगा, यानी कि आपका मेमोरी एड्रेस हो गया। क्या होगा यहाँ पे, सपोज 101 और हियर LST इज कमिंग, एंड इन दिस वन व्हाट, इंडेक्स विल कम हियर। क्या इंडेक्स आएगा, दिस इज द व्हाट, दिस इज द 1 हियर, दिस इज द 2 हियर, दिस इज द 3 हियर, एंड दिस इज द 4, एंड व्हाट, दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द 1 इंडेक्स, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। हर एक लिस्ट के लिए क्या होगा, आपका इंडेक्स क्रिएट करेगा। अब यहां पर अगर हम प्रिंट करना चाहें किस वैल्यू को, सपोज करिए 3 को आपको प्रिंट करना है, मैंने क्या किया, प्रिंट यहां पर यूज किया LST एंड देन आफ्टर दैट 3 हियर, सॉरी 3 इंडेक्स पे आपका कौन सा वैल्यू है, 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका 4 को प्रिंट कर देगा, बिकॉज ऑन द इंडेक्स नंबर 3 विच वन वैल्यू इज गिवन हियर 4, तो ये क्या करेगा, 4 को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। अब आप ये चाह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 3 पे एक कोई नया वैल्यू क्या हो, स्टोर हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हाट, म्यूटेबल प्रोसेस। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, LST इंडेक्स नंबर 3 इक्वल टू व्हाट, 5 आई एम गिविंग। तो क्या होगा, यहां पर 4 की जगह आपका क्या होगा, 5 स्टोर हो जाएगा, जबकि आपका एड्रेस क्या है, सेम है। क्या चेंज हो रहा है, आपका वैल्यू चेंज हो रहा है, कहां से, आपके इस एड्रेस से।
यानी कि एड्रेस आपका सेम है और वैल्यू चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूटेबल प्रोसेस। और जबकि इम्यूटेबल में क्या हो रहा था? वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन आपका एड्रेस हर बार चेंज हो रहा था जब भी आप कोई नया वैल्यू उसमें स्टोर करने जा रहे थे। अब यहां पे अगर हम प्रिंट करने जाएंगे, प्रिंट LST इंडेक्स नंबर 3 आई एम गिविंग, तो उस केस में आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा? 5 प्रिंट करेगा। तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है पूरा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्लीज अगर ये क्लियर हो गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें आप कमेंट पास कर दीजिए और इसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज हमारे नोटिफिकेशन बेल पे भी आप क्या कीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको एक नया नया वीडियो रिसीव होता रहे और आप पाइथन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।